हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग अकाउंट्स की पीडीएफ डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ हमने आपको लास्ट वीडियो में दिया था जनरल एंट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने आपको हमेशा बताया है आप मशीन स्टार्ट करने से पहले जो भी खर्च होता है, कैरेज, इंस्टॉलेशन मतलब जैसे आप स्टार्ट करते हो तो उसके वायरिंग वायरिंग ये सब होते हैं ना, उसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप मशीन को स्टार्ट करने से पहले जो भी खर्च होता है उन सबको क्या करोगे, आप मशीन के कॉस्ट में इंक्लूड कर दोगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दो आइडेंटिटी आएगी, एक होगी कैश और दूसरी होगी क्या, मशीन। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये इंस्टॉलेशन के बाद ये होता रिपेयर होता तो फिर यहाँ पर रिपेयर होता। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कैश आपकी क्या होती है, कैश बताइए क्या होती है। अभी तक तो आप सब जानते होंगे कैश आपका एसेट्स है, और एसेट्स किसका रूल फॉलो करता है, रियल का रूल फॉलो करता है। मशीन क्या है, मशीन भी आपका एसेट है, मशीन भी रियल का रूल फॉलो करता है। तो कैश आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है, तो रियल का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मशीन आपके पास क्या हो रहा है बताइए जल्दी से, मशीन आपके पास जो है वो आ रहा है, तो रूल क्या बोलता है रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। तो देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। ठीक है। कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगला है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो हमने आपको हमेशा बताया है, आप अगर सामान या तो ड्राइंग कर रहे हो या फिर किसी को दे रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, आप हमेशा परचेज में से माइनस करते हो। ठीक है। तो यहाँ पर दो आइडेंटिटी होगी, एक सबसे पहले क्या होगा, एक होगा चैरिटी और दूसरा क्या होगा, परचेज। थोड़ा वो है, समझ लीजिए। तो चैरिटी और परचेज दो आइडेंटिटी आपकी इसमें आ रही है। सबसे पहले चैरिटी की बात करें तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किसका रूल फॉलो करता है, नॉमिनल का। वेरी गुड। परचेज भी आपके लिए क्या है, परचेज आपका समझ लीजिए, यहाँ पर जब भी इस टाइप की एंट्री करोगे तो आप समझ लो परचेज आपके लिए जा रहा है, मतलब परचेज वाला जो सामान है वो आपके पास से जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा जब जैसे इस टाइप के केस में हमेशा आपको ना इस परचेज को एज एन एसेट मानना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा समझो कि देखो आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो आपके पास एसेट बढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, ये परचेज होता है ना, देखो परचेज असल में दो रूल फॉलो करता है, ये रियल का भी रूल फॉलो करता है, ये नॉमिनल का भी रूल फॉलो करता है। आप पूछो कैसे, देखो परचेज आप करते हो तो आपके पास सामान आता है। ठीक है। तो ये रियल का रूल फॉलो, सामान क्या होता है, गुड्स, गुड्स आपके लिए एसेट होता है, तो रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। नॉमिनल के तहत कैसे, आप परचेज करते हो तो आपके लिए एक्सपेंस होता है, परचेज आप करते हो तो आपके लिए वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है, खर्च होता है। और खर्च किस में आता है, नॉमिनल होता है, तो डेबिट इसमें भी आता है। तो ये रियल और नॉमिनल दोनों का रूल फॉलो कर लेता है। अच्छा ये बताओ, अगर आपके पास से परचेज किया हुआ सामान, अगर याद रखो कॉस्ट प्राइस पे आपके पास से चले जा रहा है, तो तब इस रियल का रूल के थ्रू क्या होता है, ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। लेकिन अगर इसको सेलिंग प्राइस सेल कर रहे हो प्रॉफिट में जोड़ के, इसमें प्रॉफिट जोड़ के, तब ये परचेज क्या होता है, ये हम बोलते हैं सेल हो रहा है। अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस इतना समझ लीजिए, इन सबको भूल जाइए। सिंपली क्या है, इसको भी भूल जाइए, हम इसको काटते हैं। सिंपली क्या है, आप क्या कर रहे हो, गुड्स दे रहे हो चैरिटी के लिए, तो एक आइडेंटिटी आप रखिए चैरिटी और दूसरी आइडेंटिटी रखिए परचेज। ठीक है। एक आइडेंटिटी आपने रखा क्या, चैरिटी, और दूसरी आइडेंटिटी आपने रखा क्या, परचेज। क्लियर। ओके। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, चैरिटी आपकी एक आइडेंटिटी होगी और दूसरी क्या होगी, परचेज होगी। तो चैरिटी आपके लिए क्या है, आपके लिए नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, तो ये हो गया डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, परचेज। क्यों, क्योंकि आपके पास से परचेज किया हुआ सामान जा रहा है। ठीक है। अगली वीडियो अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, इंटरेस्ट, अच्छा सॉरी, इसका तो हमने वो नहीं देखा, 20,000, इसकी जनरलिटी देख लीजिए। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू चैरिटी 20,000, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी डेबिट। क्लियर। ओके। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा जल्दी लिए बता रहे हैं। अगला है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% व्हेन टोटल कैपिटल वॉज 7 लाख। तो आप क्या हुआ, इंटरेस्ट आपने कैपिटल पर चार्ज किया। तो देखिए बात को समझिए, दो आइडेंटिटी होगी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरी क्या, कैपिटल। तो बात को समझिएगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए नॉमिनल का रूल फॉलो करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है, आप मालिक को पैसे दे रहे हो मालिक के कैपिटल पे, ठीक है। तो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैपिटल क्या आपके लिए? लायबिलिटी, और मालिक को जैसे ये पैसे देते हो मालिक के कैपिटल में जुड़ जाता है, तो उससे कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। कैपिटल क्या हो रहा है आपके लिए? क्या कैपिटल बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज, ऐसे समझो कि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देख लीजिए। अच्छा, अमाउंट क्या होगा? 7 लाख का 7%, 49,000, ठीक है। देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 49,000। नरेशन आपने लिख लिया। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको आसानी से सारी चीज़ें हो जाएगी। डी देखते हैं क्या? रिसीव 12,000 ऑफ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ एज लास्ट ईयर। अब देखें हुआ क्या है कि जब आपने बैड डेब्ट लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? बैड डेब्ट आपके लिए क्या होता है? नुकसान। और नुकसान कौन सा रूल फॉलो करता है? नॉमिनल का। क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, ठीक है। तो जब बैड डेब्ट हुआ था बेटा, तो आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था डेबिट, लेकिन वही बैड डेब्ट रिकवर हो गया तो आपके लिए क्या हो गया? इनकम या प्रॉफिट। और नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब जो होगा ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। बात को समझिएगा, अगर बैड डेब्ट हुआ तो डेबिट हुआ, लेकिन बैड डेब्ट रिकवर हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट। आइडेंटिटी देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। एक तो आपको पैसे मिल रहे हैं, और पैसे मिलने का कारण क्या है? बैड डेब्ट। एक आपको पैसे मिले और पैसे मिलने का कारण बैड डेब्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैश क्या है? कैश आपका रियल, बैड डेब्ट आपका नॉमिनल। ये बैड डेब्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ना बैड डेब्ट रिकवर लिखेगा, RECOVER, रिकवर, क्योंकि ये बैड डेब्ट आपको रिकवर हो रहा है। कैश आपके पास क्या हो रहा है? कैश आपके पास तो क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? नॉमिनल का बोलिए बताइए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये आपके लिए इनकम हो रहा है, बैड डेब्ट रिकवर। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर, ठीक है। अमाउंट क्या होगा? 12,000 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर 12,000। क्लियर है? अगला देखें। ओके, आगे देखिए क्या है। सॉरी, अगला है रेंट आउटस्टैंडिंग। क्या है? रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है? तो यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है? देखो, हमने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। आपको किसी को पैसे देने हैं, वो पैसे आपने नहीं दिए, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। क्लियर? ओके। तो रेंट आपको देने थे 20,000 रुपये, लेकिन आपने नहीं दिया। तो अच्छा, बकाया मतलब ये एक और चीज़ समझो। तो आपके ऊपर कोई बकाया होता है तो आप उसे क्या बोलते हो? अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसे आप लोग लायबिलिटी भी बोलते हो, ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखें, रेंट आउटस्टैंडिंग जब होता है तो आप क्या, एक आइडेंटिटी आप तो आउटस्टैंडिंग रेंट होगी, ठीक है, और दूसरी आइडेंटिटी रेंट ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेंट देना था और ये जो है आउटस्टैंडिंग में। अगर यही कैश होता है रेंट पेड, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग की जगह यहाँ कैश हो जाता है और दूसरी आइडेंटिटी रेंट होती है। मतलब आउटस्टैंडिंग हो या पेड हो, एक आइडेंटिटी तो रेंट ही होगी, ऑपोजिट वाली पे हो रहा है तो कैश होगा, नहीं पे हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग होगा। क्लियर? अब इसको समझिएगा। देखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट हमने आपको बताया था क्या? लायबिलिटी होता है, और रेंट तो आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है बताइए? आपके लिए बताइए। वेरी गुड, आपके लिए नॉमिनल का रूल से ये एक्सपेंस है, ठीक है। नॉर्मल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। रेंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग क्या है? देखो, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ लिखते हो? क्रेडिट में। बस बताइए, इससे सिंपल कोई एंट्री होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या हुआ? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। देखिए, लगता है एक छूट गया, चलो उसको हम लोग रिकवर करते हैं। ये देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। अच्छा, बीच में लग रहा है एक क्वेश्चन ई छूट गया है क्या? सॉरी, ये छूट गया पीछे। चलिए इस पर भी देख लेते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000। अब ये देखिए, ये वही चीज़ है जो चैरिटी वाला है।
हमने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस पे अगर सामान जा रहा है तो आपकी दो एंटिटी हो जाए। सबसे पहले लॉस बाय फायर, वो कारण, लॉस बाय फायर। और दूसरी में आप क्या लिखोगे बेटा, बताइए जल्दी, दूसरे में आप क्या लिखोगे, परचेज। वेरी गुड। ना देखिए लॉस बाय फायर क्या होता है बताइए, लॉस बाय फायर आपके लिए क्या है, आपके लिए बताइए क्या है, वेरी गुड, आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा रूल फॉलो करता है, एक्सपेंस नॉर्मल का रूल फॉलो करता है। और परचेज तो भैया यहाँ पर एसेट की तरह आप काम करते हैं, ठीक है। तो लॉस बाय फायर क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है लॉस, और परचेज डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी एसेट जब जाता है तो क्रेडिट होता है। एंट्री क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर सॉरी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर, अमाउंट 20,000। देखिए इसको, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 20,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000 रुपीज़। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले जाके कैपिटल में जोड़ देते हैं, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ले जाके उसके कैपिटल से माइनस करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या है, दो आइडेंटिटी पहले तो निकालिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा और दूसरा ड्राइंग होगा, ठीक है। अगर यहीं पेमेंट हो जाता तो यहाँ पर ड्राइंग की जगह पेमेंट हो जाता, कैश हो जाता। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या है, आपके लिए नॉमिनल का रूल फॉलो करेगा, क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। क्यों इनकम, क्योंकि ड्राइंग वो पैसा होता है जो कि मालिक फर्म से लेता है, और उस पर इंटरेस्ट वो पैसा होता है जो कि मालिक फर्म को देता है। पहली चीज़ ये आपके लिए क्या होगा, क्रेडिट। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग ऐसे फर्म के देखा है तो वो पैसा जो कि मालिक ले रहा है, और जब मालिक लेता है तो वो क्या करता है, उसका कैपिटल को डिडक्ट कर देते हैं। तो ऐसे केस में मालिक को जो हमें पैसा देना है वो अब कम देना होगा, तो इससे क्या होगा, आपकी लायबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, और लायबिलिटी घटती है तो क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000। देख लीजिए ऐसे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000। क्लियर, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट है हमारा। क्या बोलता है, सुधीर कुमार हु ओन्स मी 30,000 हैज़ फेल्ड टू पे द अमाउंट, ही पेज मी कंपनसेशन 45 पैसा इन अ रुपी बाई चेक। अब क्या हो, सुधीर होगा बैड डेप्ट, और हमने आपको बताया बैड डेप्ट में हमेशा जितना अमाउंट हो उससे जितना पैसा बोल रहा है उससे उसका परसेंटेज के रूप में निकाल दोगे। तो जैसे ही काटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आएगा, 5 3 15 4 3 12 13 13,500। मतलब सुधीर बैड डेप्ट होगा और उसने बोला कि हम बस भैया 13,500 देंगे आपको, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया दे दो। तो भैया सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ही लिखोगे क्या, बाई चेक मिला है तो सबसे पहले बैंक लिख दो, क्या लिखोगे 13,500। फिर क्या लिखोगे, अब डिफरेंस 30,000 में से 13,500 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16,500। 16,500 का आप लिखोगे बैड डेप्ट, क्योंकि ये पैसा अब तो नहीं मिलने वाला। और टोटल 30,000 जो कि आपका क्रेडिट में आएगा उसमें आप क्या लिखोगे, टू सुधीर, ठीक है। ये तो आपको बताइए बैंक एसेट होता है, एसेट रियल का रूल फॉलो करता है, रियल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए डेबिट होगा। बैड डेप्ट आपके लिए लॉस है, लॉस नॉमिनल का रूल फॉलो करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है लॉस। और सुधीर क्या है, गिवर है, पर्सनल का रूल फॉलो कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 13,500, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 16,500 टू सुधीर। देख लीजिए सर, बैंक अकाउंट डेबिट 13,500, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 16,500 टू सुधीर 30,000। आपने लिख दिया इसको, बस। होप आप लोग को समझ में